हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गई। उस समय माता के चले जाने के से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। भूख लगी थी हनुमान जी महाराज को। इतने में ही उन्हें सूरज उदय होते हुए दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़ पड़े। यह देखकर देवता, दानव और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूरज की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायु देव भी वर्षा के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूरज के पास पहुंचे। जिस दिन में सूरज को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूरज को कसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूरज के रथ पर पहुंचकर सूरज को पकड़ने की चेष्टा की, तब राहु वहां से भागकर क्रोध से भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूरज और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया? आज मेरा पर्वकाल था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर सूरज को ग्रस लिया। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर राहु को आगे कर वहां पहुंचे। राहु को भी फल समझ वे सूरज को भी छोड़कर उसकी ओर दौड़े। बोलो पवन सुत हनुमान महाराज की जय। तब यह डर कर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने यह कहते हुए कि डरो मत, मैं इसको मारता हूं। ऐरावत को बढ़ाया। पवन सुत ने ऐरावत को भी विशाल फल ही समझा और ये उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए इनका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया और इंद्र ने इन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर वे पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाईं हनु कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से बेबल हो गिरते हुए वायुदेव ने उनको अपनी गोद में लेकर एक गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली, जिससे सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए। चरणों पर गिरते हुए देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत सब प्राणियों में संचार करने लगे। तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूं। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे हनुमान जी द्वारा, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दो। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गई थी, इसलिए
इस कपि श्रेष्ठ का नाम होगा हनुमान। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूं कि आज के यह मेरे इस वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। सूर्य भगवान बोले कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण ने वर दिया कि हमारे पास का जल से इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यमराज ने अपने दंड से अभय किया और निरोगता का वर दिया। कुबेर ने वर दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद ना होगा और मेरी गदा इसका वध ना करेगी। महादेव ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्य अस्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर वे पवन देव से बोले, तुम्हारा पुत्र शत्रु के लिए भयंकर होगा, इसे कोई ना जीत सकेगा। बोलो राम भक्त हनुमान की या इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ी यशस्वी होगा। क्योंकि ये स्वाभाविक महाबल के साथ साथ प्रदान जनित शक्ति से संपन्न अंजना नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाव महर्षियों के आश्रम में जाकर तोड़ फोड़ किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञों उपयोगी पात्र तोड़ फोड़ देते। अग्नि क्षेत्र अग्निहोत्र के साधन भूत पात्रों को तोड़ डालते थे। उनके वस्त्रों को चीर फाड़ देते थे। यद्यपि माता पिता ने इन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ गया। चपलता बढ़ती हुई गई। फलता भृगु अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से श्री हनुमान जी उन्हें आश्रम में शांत भाव से विचरण करते। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने बाद हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आशीर्वाद लेकर वेद अध्ययनार्थ सूर्यदेव के पास जाकर निवेदन किया, अहर्निशि मेरा रथ
चलता ही रहता है। सूर्यदेव कह रहे हैं वेग भी सामान्य नहीं, एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी तय करता हूं। ऐसी दिशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। इस प्रकार यह कहकर सूरज ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार को इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वह तो सूर्य देव को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके उनके रथ के आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सभी विद्याएं निवास करती थी, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए सूर्य देव ने अत्यंत अल्पकाल में ही सांगोपांग वेद शास्त्र और स्मृति प्रवृत्ति धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूरज ने स्वांश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। श्री हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधार्य की।